बेवड़ा भूत, उसकी माँ का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents एक बार मुंबई के मशहूर कोहिनूर चोर कॉलोनियल कॉलेज की लाइब्रेरी में उनका लाइब्रेरियन हार्ट अटैक से मर गया। वो अच्छा आदमी था, इसलिए उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग जा रही थी, पूरे हक से। पर उस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण वो आत्मा बीच राह में अटक गई और हमेशा के लिए भटक गई। अब क्या करें, आदमी अच्छा था पर नसीब खराब था। उसका नाम था मिस्टर, खैर छोड़ो। उसके परिवार की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम उसे बेवड़ा भूत कहकर ही पुकारेंगे मतलब कहानी में। वैसे तुमने रात को सोते वक्त उसे पुकारा तो वो तुम्हारी चद्दर के बाहर निकलने वाली टांग खींचकर तुम्हें लेकर चला जाएगा। ऐसा है कि बेवड़ा भूत को रहना तो हमारे बीच में ही है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो आपके बाथरूम में हो सकता है, आपको देखते हुए जब आप अपने दांत साफ कर रहे हो, या फिर आपके बेडरूम में आपके बालों में हाथ फेरता हुआ। पर आप क्यों डरोगे, आप तो मेरी तरह ही हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, न शराब पीते हो न माल फूकते हो। हम जैसों को कोई डर नहीं, आप निश्चिंत रहो। बेवड़ा भूत सिर्फ उनसे भिड़े हैं जिनके मिजाज में कीड़े हैं। चलिए, बहुत हो गई बेवड़ा भूत की दास्तान, अब उसकी करतूत पर रोशनी डालते हैं। भाई, रोशनी तो लगेगी ही, रात का वक्त जो है। एक बार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में जो ईगल सिनेमा है उसके पास के कैफे ठंडेगार में गया था। मरने के बाद भी बेवड़ा भूत को रोज रात को 2 या 3 पैक की जरूरत पड़ती थी। जिस दिन उसे वो नहीं मिलते वो लोगों को परेशान करता, बिल्कुल इंसानों की तरह। उस शनिवार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई में चिल करने के मूड में था। कैफे ठंडेगार में बहुत भीड़ थी, पर बेवड़ा भूत सबके पैरों पर पैर रखते हुए एक टेबल पर पहुंचा जहां पर एक कुर्सी खाली थी। वहां पर वो बैठ गया और टेबल पर किसी न किसी के ग्लास में से वो विस्की पी रहा था। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था। बेवड़ा भूत हाथ में जो भी पकड़ता वो इनविजिबल हो जाता, बिल्कुल गायब होता। इसीलिए वो आसानी से अलग अलग लोगों के ग्लासेस से विस्की पीता। किसी के ग्लास की विस्की में अगर ज्यादा ही पानी होता तो वो धीरे से वहीं ग्लास में अपने मुंह से ही विस्की पिचका देता। कभी कभी देखने वाले भी हैरान होते, अरे ये आधा ग्लास भरा था, पूरा कैसे भर गया। उस दिन उस कैफे में बहुत ही दिलचस्प लोग आए हुए थे। बेवड़ा भूत अलग अलग टेबलों पर जाकर बातें सुनकर मजे ले रहा था। उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो जिंदा था तब वो इतना खुल के कभी नहीं जिया। वो निहायत ही शरीफ इंसान था, बचपन से ही वो अच्छा बच्चा था। अब ऊपर अपने भगवान के पास जाकर फिर से अच्छा बच्चा बनने का उसे कोई शौक नहीं था, इसलिए वो धरती पर घूमना पसंद करता था। उस रात बेवड़ा भूत रात के 1 बजे एक टेबल पर बैठा था जहां बहुत ही टाइम पास बातें हो रही थी। पर उस टेबल पर एक खड़ूस बंदा था जो पी नहीं रहा था और खामखा रायता फैला रहा था और सबका मूड खराब कर रहा था। उसने वेटर के साथ भी बदसलूकी की। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत को अब उसे सबक सिखाने का मन हुआ। वो लोग पी पाकर एक बड़ी सी एसयूवी में बैठकर निकलने लगे। मौसम में बहुत गर्मी थी, इसलिए बेवड़ा भूत गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उसने उसी बार का टेबल क्लॉथ उठा लिया कार के ऊपर जमी धूल पोंछने के लिए। आपको याद है ना, बेवड़ा भूत और उसके हाथ की कोई भी चीज इंसानों को नहीं दिखती है। जब गाड़ी हाजी अली के जूस सेंटर के करीब की नाकाबंदी से गुजरी तब बेवड़ा भूत ने वो टेबल क्लॉथ नाकाबंदी करने वाले पुलिस वालों पर फेंका। वो लोग उस गाड़ी को जाने देने वाले थे, पर वो टेबल क्लॉथ जब उन पर गिरा
तब उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने उस गाड़ी को एक साइड पर रोका। काय रे, क्या है? पुलिस वालों पर चीजें फेंक रहा है? दारू पिया है क्या? नहीं हवलदार, मैं दारू छूता तक नहीं। क्या बात कर रहा है हीरो? तेरी गाड़ी में से तो एयर फ्रेशनर की नहीं, बियर की फैक्ट्री की खुशबू आ रही है। अरे मैंने कहा ना हवलदार, मैं दारू नहीं पीता। अभी पता चलेगा। ये कहते हुए वो पुलिस वाला एक ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह के पास लेकर आया। उस खड़ूस कार के मालिक ने उसे हाथ से हटाया। भाई ये क्या मजाक है हवलदार? चुपचाप फूंक मार। ये कॉमेडी नाइट्स विद हवलदार शर्मा नहीं है। ओके, आप तो नाराज हो गए। उस कार के मालिक राकेश कोहली ने उस एनालाइजर में फूंक मारी। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने तो एक बूंद शराब नहीं पी थी। वो हवलदार उस टेस्ट के रिजल्ट्स देखे उसके पहले बेवड़ा भूत ने उस एनालाइजर को हल्के से पकड़ा और उसमें जोर से फूंक मारी। बेवड़ा भूत ने उस रात में करीब आधा खंबा तो खाली कर ही दिया था, और इस बात की गवाही वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स दे रहा था। बेवड़ा भूत किसी को भी नजर नहीं आया था, ना राकेश कोहली को, ना हवलदार को। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर वो हवलदार चौंक गया। उसने राकेश कोहली को कॉलर पकड़ के नीचे उतारा और उससे पुलिस वैन में बैठाया। राकेश कोहली की पूरी रात हवालात में गुजरी और उसे सवेरे कोर्ट में भी हाजिरी देनी पड़ी। बेवड़ा भूत ने उसे सबक सिखाई दिया था। बेवड़ा भूत, उसकी मां का सपूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत, संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत, उसकी मां का सपूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत, संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents बेवड़ा भूत एक शाम मुंबई में लोअर परेल के एक पॉश 5 स्टार होटल में घूम रहा था। ये मुंबई का वो हिस्सा है जिसमें छिपा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक वक्त था जब मुंबई में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स होती थी। उनमें से कई मिल्स इसी लोअर परेल इलाके में थी, पर आज की तारीख में यहां सिर्फ मॉल्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस दिखते हैं। मिल्स और मिल मजदूर दूर दूर तक नहीं दिखते। वैसे तो आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते थे। पर आज आपको बस चंद लड़के ही मिलेंगे जो अपनी पतली टांगे लिए हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट्स पहनते हैं। खैर, बहुत हुई इधर उधर की बातें। आज के दौर में लौट आते हैं। बेवड़ा भूत उस 5 स्टार होटल के 18th फ्लोर की बालकनी से बाहर टांगे लटकाकर बैठा था। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मरने के बाद तो जैसे इंसान का वर्टिगो गायब ही हो जाता है। उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल अनोखा था। कोई अगर उसे बैठे हुए देखता तो चिल्लाता, अबे नीचे उतर, खुद को धर्मेंद्र समझता है क्या? पर आपको तो पता ही है, कोई भी उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि वो भूत है, उसकी मां का सपूत है। उस दिन उस 5 स्टार होटल के बॉलरूम में एक मशहूर फैशन डिजाइनर की पार्टी थी। वो और उसके दोस्त वहां पहले ही पहुंच गए थे और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे। उस फैशन डिजाइनर ने वहां अपने लेटेस्ट अवार्ड विनिंग डिजाइन्स भी डिस्प्ले किए थे, जो सिर्फ पीने के बाद ही पल्ले पड़ते थे। इसीलिए वहां एक से बढ़कर एक महंगी विस्कीज, क्राफ्ट बियर और शैंपेन सर्व की जा रही थी। बेवड़ा भूत उनमें से कुछ कपड़े पहनकर वहां पर रैंप वॉक कर रहा था। वो बहुत ही कूल और क्लासी लग रहा था, पर अफसोस कि ना तो वो सेल्फी निकाल सकता था और ना ही कोई उसे देख सकता था। फिर भी वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर घूम रहा था और महंगी स्कॉच पीकर झूम रहा था। पहले तो वो थोड़ी देर कुछ चुलबुले सोशलाइट्स के टेबल पर बैठा था। कुछ देर उनकी गॉसिप सुनी, पर जब बात लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट्स पर आई, तब बेवड़ा भूत वहां से अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ उठ गया। अब वो आराम से चलकर
बार काउंटर की तरफ गया। बार काउंटर पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए वो छलांग लगाकर बार काउंटर के उस तरफ पहुंचा, बार टेंडर के साइड पर। बार काउंटर के पीछे एक छोटा सा रूम था जहां से कुछ हल्की सी आवाजें आ रही थी। बेवड़ा भूत की जिज्ञासा जाग उठी और उसने अंदर जाकर देखा। उस फैशन डिजाइनर के दोस्त एक कॉकटेल में कुछ मिला रहे थे। उनकी बातों से उसे पता चला कि वो एक ग्लैमरस मॉडल नीना के ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे ताकि उसके होश खोने के बाद वो दोनों उसका फायदा उठा सकें। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत ने जैसे ही देखा कि वो दोनों उस मॉडल के ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं, उसने झट से अपना हाथ आगे किया और वो सारा पाउडर उसकी उंगलियों पर गिर गया। उन दोनों कमीनों को ये बात बिल्कुल पता नहीं चली क्योंकि वो बहुत नशे में थे। उन दोनों ने फिर जाकर हंसते हंसते वो ड्रिंक उस ग्लैमरस मॉडल नीना को ऑफर किया। क्योंकि वो नीना का फेवरेट ड्रिंक था और वो उन्हें जानती भी थी, उसने वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लिया। पर बेवड़ा भूत की करतूत के कारण उसमें वो डेट रेप ड्रग घुल नहीं पाया और नीना अपने पूरे होशो आवाज में थी। आमतौर पर ऐसे ड्रग्स को असर करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट बाद नीना अपना सर खुजा रही थी, बिल्कुल अपने माथे के ऊपर, क्योंकि उसे डैंड्रफ था। उन दोनों कमीनों को ये लगा कि उसका सर घूम रहा है और उनकी तरकीब काम कर रही है। उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बॉलरूम के पीछे ले जाने की कोशिश की और ऐसा करते हुए वो आपस में कुछ बेहुदा बातें भी करने लगे। नीना को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने 2+2 किया तब उसे पता चला कि ये लोग कुछ घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने दोनों के कान के नीचे 2+2 खींच के दिए। अचानक पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जब उस बेचारे फैशन डिजाइनर को पता चला कि उसके दोस्त ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, तब उसने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला और नीना से माफी मांगी। बेवड़ा भूत कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी खुद की पीठ थपथपाई और अपने ग्लास में 60 ml स्कॉच डालकर खुद को चीयर्स किया। बेवड़ा भूत उसकी माँ का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत उसकी माँ का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। Third Vampire Studios presents एक शाम बेवड़ा भूत को फिर से अच्छी विस्की पीने की तलब लगी थी, इसीलिए वो सबसे नजदीक वाले 5 स्टार होटल में चला गया। वो अच्छे से नहा धोकर तैयार हुआ। फिर उसने सोचा कि अरे यार, खामखा वक्त बर्बाद किया, मुझे तो ना कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है। देर शाम का समय था, पर फिर भी उसे एक अच्छी सीट मिल गई। उसने अपने लिए बार से एक अच्छी विस्की ग्लास में उड़ेल ली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 ml, और बैठ गया फिर एक टेबल पर जिसपे ज्यादा लोग नहीं थे। जब उसने विस्की का पहला सिप लिया, तब उसने ना चाहते हुए भी सामने वाले के मुंह पर थूक दिया। वो बेचारा हैरान होकर अपना मुंह पोंछ रहा था और ऊपर देख रहा था, पर ऊपर ना तो इंसान था, ना कौवा और ना ही कबूतर। उसे पता ही नहीं चला कि ये लिक्विड उसके मुंह पर गिरा कैसे। बेवड़ा भूत है तो एक बहुत कूल भूत, पर अब वो आग बबूला हो गया था क्योंकि उस विस्की को किसी ने मिलावट वाली विस्की से रिप्लेस कर दिया था। उसने सोचा, मुझे वेट 69 नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं आज इन होटल वालों की वाट 69 तरीके से लगाऊंगा। बेवड़ा भूत एक बहुत ही सिद्धांतवादी पुरुष था, माइंडेड। अब वो भूत है और मैं भूतकाल की नहीं, वर्तमान काल की बात कर रहा हूं। अच्छा, ग्रामर छोड़ो, फिर से अपनी कहानी पर आते हैं। बेवड़ा भूत अपनी सीट से उठा
उसके दिमाग को अब शॉट लग गया था और इसका इलाज वोडका शॉट्स और टकीला शॉट्स में नहीं था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत ने सारे टेबल्स छाने, फिर उसे सामने भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिल बाटा दिखाई दिया, जिसके बहुत सारे बिजनेसेस थे और उसका नेट वर्थ 50,000 करोड़ था। बिल बाटा की कंपनी दुनिया में हवाई चप्पल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, पर वो कभी भी हवा में बातें नहीं करता था। इसलिए उस वक्त भी उसकी बातें बाकी 2,000-4,000 करोड़ वाली कंपनी के मालिक भी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। बिल बाटा बहुत कम पीता था। उसने एक अच्छी 16 ईयर ओल्ड स्कॉच विस्की मंगवाई थी, पर वेटर जब वो ड्रिंक लेने गया तब बेवड़ा भूत ने उस ग्लास में एक सस्ती रम डाल दी, जो ज्यादातर कॉलेज के छोकरे ही पीते हैं। बिल बाटा ज्ञान देने में बहुत मशगूल था, इसीलिए उसने बिना ज्यादा देखे परखे उस ड्रिंक का एक घूंट लिया। जब वो नीट रम उसके हलक को जलाती हुई उसके पेट तक पहुंची तब वो जोर से चीखा, ये क्या है? मैंने फाइन स्कॉच मंगवाई थी, तुम लोग ने मुझे ये देसी शराब पिला दी। बेवड़ा भूत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल, शायद तुम्हें पता नहीं, स्कॉटलैंड में स्कॉच को देसी ही कहते हैं, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये लोग जिस चीज का पैसा ले रहे हैं वो पिला नहीं रहे हैं यार। ये कहते हुए उसने बिल की पीठ थपथपाई, पर अफसोस ना बिल बाटा और ना वहां का मौजूद कोई भी शख्स हमारे बेवड़ा भूत की बातें सुन पा रहा था, क्योंकि भूत की आवाज इंसान को सुनाई नहीं देती ना। अच्छा है वैसे, जो जिंदा हैं उनके गम क्या कम है गालिब। खैर, अगले दिन बिल बाटा की ये खबर सारे अखबारों और न्यूज चैनल्स तक पहुंच गई। बेवड़ा भूत ने इस तरह उन होटल वालों को सबक सिखाया और उस 5 स्टार होटल की नाक कट गई। याद रहे, बेवड़ा भूत को मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वो सिद्धांत हो या शराब। तो अगर आपका होटल है और बेवड़ा भूत वहां टहलते हुए अगर आपके बार में आए तो उसे ओरिजिनल ही पिलाना, ओरिजिनल ही पिलाना, ओरिजिनल ही पिलाना। बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जाएगा भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जाएगा भूत। Third Vampire Studios presents एक बार बेवड़ा भूत साउथ मुंबई के फोर्ट एरिया में टहल रहा था। उसके हाथ में एक चिल्ड बियर कैन था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। आपको याद है ना, बेवड़ा भूत खुद भी किसी को दिखता नहीं, ना ही उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज किसी को दिखती है। खैर, बेवड़ा भूत अपनी ही धुन में चल रहा था और ऑफिस से घर जाने वाले लोगों के चेहरे पर डकार मार रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि वाह, वीकडे पर ये बियर का झोंका अचानक कहां से आ गया, और कुछ लोग सोच रहे थे कि छी छी, ये कौन कमबख्त शराब पी रहा है। तभी बेवड़ा भूत को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई। एक गर्दुल्ला कुछ टीनेजर्स से पैसे ले रहा था। यह सब कुछ खुफिया तरीके से एक पेड़ के पीछे हो रहा था। बगल में ही उन बच्चों का मशहूर कॉलेज था, द चैंपियन कॉलेज। बेवड़ा भूत को दाल में कुछ काला नजर आया, इसीलिए वो उनके पास चलकर गया। वहां वो गर्दुल्ला उन 18-19 साल के बच्चों से कह रहा था, वो तो अच्छा है कि मैं तुम लोगों को जानता हूं, वरना मैं किसी को भी क्रेडिट पर माल नहीं देता, हमेशा हार्ड कैश ही लेता हूं। तभी उन टीनेजर्स में से एक टीनेजर बोला, थैंक यू रॉबर्ट अंकल। ये सुनकर वो गर्दुल्ला चिढ़ गया
उसने कहा, अबे जिंगुर, अंकल किसको बोला? अगली बार अंकल बोला तो तुझे कॉलेज स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं दूंगा। सॉरी अंकल, मेरा मतलब सॉरी रॉबर्ट। ठीक है, मुझे मंडे तक इसका पेमेंट चाहिए। यस रॉबर्ट, हम मंडे तक आपका पेमेंट कर देंगे। ये कहते हुए वो टीनेजर्स वहां से जाने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम सब वहीं खड़े रहो, मॉन्टी तुम इधर आओ। मॉन्टी धीरे से रॉबर्ट की तरफ चल कर गया। सुन मॉन्टी, तेरे कॉलेज का ग्रुप तो कितना बड़ा है, ये एक्स्ट्रा म्याओ म्याओ की गोलियां उनके लिए रख लेना और उन्हें 3-4 बार फ्री में खिला देना। पर क्यों रॉबर्ट? इसलिए मेरी जान, क्योंकि अगर वो भी मुझसे खरीदने लगे तो मैं हमेशा तुम्हें कुछ गोलियां फ्री में दूंगा। मॉन्टी सोच में पड़ गया। रॉबर्ट मौका देखकर खुसफुसाया, मॉन्टी, पर यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, जाकर पूरे गांव को मत बताना। मॉन्टी ने चुपचाप वो म्यो म्यो यानी मेफेड्रोन ड्रग्स की गोलियां ली और वहां से निकल पड़ा। ये सब देखकर बेवड़ा भूत का सर घूम गया। उसे अपनी आंखों के सामने एक पूरी नस्ल बर्बाद होती हुई दिख रही थी। वो रॉबर्ट को गिरफ्तार करवाने के किसी प्लान के बारे में सोचने लगा, पर कैसे? और अब तो उसकी बियर भी खत्म हो गई थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. बेवड़ा भूत अब उसी कॉलेज के बाहर बैठकर सोच रहा था कि इस जनरेशन को कैसे बचाया जाए। उसे अपने खुद के स्कूल कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वो गाना बहुत मशहूर था। अरे वही, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। उस वक्त तो उसके जैसे मासूम बच्चों के हाथ में सिर्फ कैडबरी या रावलगांव की गोलियां होती थी, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो स्वीट कैंडी वाली फैंटम सिगरेट। तभी अचानक उसे चैंपियन कॉलेज में से 3 दोस्त बाहर आते हुए दिखे। तीनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे और अपने अपने स्मार्टफोन्स में घुसे हुए थे। और तभी के तभी बेवड़ा भूत को कुछ सूझा। फिर उसने अपना खाली बियर का टिन उस बीच वाले लड़के की पीठ पर दे मारा, ताकि उसी बहाने तीनों फोन से ध्यान हटाकर आपस में बात करने लगे। फिर बेवड़ा भूत एक जाती हुई BMW पर कूदा और आगे जाकर पुलिस स्टेशन के पास उतर गया। सोमवार को बेवड़ा भूत रॉबर्ट की ताक में चैंपियन जूनियर कॉलेज के बाहर बैठा था। तब उसे रॉबर्ट दिखा। जब उसे रॉबर्ट दिखा तब वो झट से उठ गया और उसकी बगल में जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल बाद उसे वो 4 कॉलेज के बच्चे दिखे जो आज रॉबर्ट को पेमेंट करने वाले थे। तभी बेवड़ा भूत ने कुछ दूर से जाने वाली एक कॉलेज की लड़की के हाथ से उसका फोन छीना। जब फोन बेवड़ा भूत के हाथ में आया तब वो फोन उसी की तरह इनविजिबल हो गया। तो लड़की बेचारी हैरान हो गई कि उसका फोन अचानक कहां गायब हो गया। कुछ मिनटों बाद बेवड़ा भूत ने रॉबर्ट की एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो उन बच्चों से पैसे ले रहा है और उन्हें कुछ म्याओ म्याओ यानी मेफेड्रोन ड्रग्स की गोलियां भी दे रहा है। उसने तुरंत ये वीडियो रिकॉर्डिंग बगल के पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संतोष सावंत को भेज दी, जिसका फोन नंबर उसने कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन जाकर लिया था। इंस्पेक्टर संतोष सावंत ने आधे घंटे में रॉबर्ट को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में लेकर सारा सच उगलवा लिया। जो बच्चे एडिक्ट्स बन गए थे उन्हें डी एडिक्शन प्रोग्राम्स के लिए भेज दिया गया, थैंक्स टू बेवड़ा भूत। उस दिन से चैंपियन कॉलेज के बाहर ड्रग्स का बिकना बंद हो गया। बेवड़ा भूत, उसकी बात का सबूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत। बेवड़ा भूत संभल जा का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? बेवड़ा भूत, उसकी बात का सबूत। बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत।
बेवड़ा भूत संभल जा कपूर। Third Vampire Studios presents एक बार बेवड़ा भूत सोकर दोपहर में आराम से उठा। उसे पिछली रात ज्यादा पीने से हैंगओवर हो गया था। अब आप पूछोगे भूतों को कब से हैंगओवर होता है, तो मैं कहूंगा आप कौन सा यहां लॉजिक की तलाश में हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, भूतों को हैंगओवर होता है जब किसी स्पिरिट में हद से ज्यादा अल्कोहलिक स्पिरिट बढ़ जाती है, तब उसे हैंगओवर होता है। खैर, बेवड़ा भूत पिछली रात मरीन ड्राइव के पास एक 5 स्टार होटल के एक खाली स्वीट में सोया था। उठने के बाद वो सीधे चल पड़ा। भूतों को उठने के बाद ना तो नहाने का टेंशन, ना ब्रश करने का टेंशन, ना पॉटी जाने का टेंशन, और ना ही पेट में जगह बनने के बाद नाश्ते का टेंशन होता है। वो तो उठते से ही चल पड़ते हैं। चलते चलते अपना बेवड़ा भूत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां लोगों के बीच वो कुछ देर टहल रहा था और मस्ती कर रहा था। कोई उसे या उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज को नहीं देख सकता था। याद है ना आपको, बेवड़ा भूत बिल्कुल इनविजिबल है। कभी दूर से आने जाने वाली ट्रेन्स के एक प्लेटफॉर्म पर उसे एक रोती हुई लड़की दिखाई दी। वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठी थी और धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। बेवड़ा भूत उसके पास जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसी वक्त उसे कुछ 15 फीट की दूरी पर एक आदमी दिखा जो उस लड़की को घूरते हुए फोन पर धीरे धीरे बातें कर रहा था। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम उसे देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वो 2 पल चुप हो गया क्योंकि वो सामने वाले की बात सुन रहा था। उसके बाद वो फिर बोल पड़ा, तुम टेंशन मत लो, तुम उसे देखोगे तो खुश होकर मेरे मुंह पर और 50,000 फेंक कर मारोगे। तभी बेवड़ा भूत को याद आया कि उसने हाल ही में अखबारों में पढ़ा था कि वुमेन्स ट्रैफिकिंग के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, और यह भी पढ़ा कि उन लड़कियों का बुरी तरह से शोषण हो रहा था। उसने ध्यान से देखा तो ये बिल्कुल भी उस आदमी की रिश्तेदार नहीं लग रही थी। फोन कॉल खत्म होने के बाद वो आदमी उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, आंखें पूंछकर शांति से बैठ जा, आज तुझे किसी बहुत अच्छे घर में नौकरी दिलवाने वाला हूं। वो लड़की रोते हुए धीरे से बोली, मुझे अपने बाबा और मां से बात करनी है। वो आदमी फिर घुर्राया, अच्छी तरह से पेश आएगी तो अगले 2-3 दिन में मैं उनसे तेरी बात करवा दूंगा। बेवड़ा भूत को एहसास हुआ कि वो घिनौना आदमी उस बेचारी लड़की को किसी को बेचने वाला है। बेवड़ा भूत ने गुस्से में आकर उस आदमी को एक पंच मारा, पर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि भूतों की तो बॉडी ही नहीं होती, ना पतली ना मोटी। परेशान होकर बेवड़ा भूत इधर उधर देखने लगा कि मैं आखिर इस लड़की को बचाऊं तो बचाऊं कैसे 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 कैसे। You are watching a Third Vampire Studios production. तभी उसने देखा कि बगल वाली बेंच पर एक लंबी चौड़ी गुस्सैल चेहरे वाली औरत बैठी थी। उसका खड़ूस चेहरा देखकर कोई उसके बगल में बैठने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बेवड़ा भूत को उसे देखकर कुछ सूझा। उसने अपने आसपास देखा और फिर वो एक चाय के काउंटर की तरफ भागा जहां से उसने पेन और पेपर उठाया। फिर वो लौट आया उस रोती हुई लड़की के पास। अब उसने कागज का एक बड़ा गोला बनाया और उस लंबी चौड़ी औरत पर फेंका। वो औरत चौंक गई और फिर उसने गुस्से से उस दिशा में देखा जहां से कागज आया था। उसे एक रोती हुई बेचारी सी लड़की दिखाई दी। उसे अचरज हुआ, इसलिए उसने कागज के उस गोले को उठाया और उसे खोला। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे बचाओ 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 बचाओ। वो औरत अब सतर्क हो गई। फिर वो उठी और फिर चलकर उस बेंच के पास गई जहां वो लड़की और आदमी बैठे थे। उसने उस आदमी को घूरा और कहा, ये तुम्हारी कौन लगती है
और ये रो क्यों रही है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है, पर तुम्हें इससे क्या? फिर वो लंबी औरत बोली, मुझे तो ये लड़की किसी भी एंगल से तुम्हारी बहन नहीं लग रही। ठहरो। ये कहते हुए वो औरत मुड़ी और उसने कुछ दूर बैठे हुए एक पुलिस वाले को बुलाया। सर प्लीज जरा यहाँ आइए। उस लड़की के साथ बैठे हुए आदमी के पसीने छूट गए। जब वो पुलिस कांस्टेबल आया तब उस लड़की ने उन्हें सारा सच बताया कि वो बिना उसकी मर्जी के इधर उधर ले जाई जा रही थी। उसने उस पुलिस कांस्टेबल को अपने बाबा को फोन करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। फोन कॉल के बाद पुलिस कांस्टेबल ने उस लड़की के किडनैपर को हिरासत में ले लिया और उस लड़की को तब तक के लिए फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स के साथ भेज दिया जब तक उसके पिताजी उसे लेने नहीं आ जाते, क्योंकि फोन जाते ही उसके पिताजी बिहार से मुंबई आने के लिए निकल गए थे। इस तरह बेवड़ा भूत ने उस किडनैप टीनेज लड़की को बचा लिया और उसे उसके परिवार से फिर से मिला। बेवड़ा भूत उसकी बात का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा कपूर। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?